बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मुझे एक ड्रामा था कि एक बहन की हम मुलाकात करवा देंगे, वो भी आज एक्सपोज हो गया। अलीमा खानम ने उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट भी दिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक डेवलपमेंट हुई इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के हवाले से। वहां पे एक फैसला महफूज किया गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले अलीमा खानम ने क्या कहा वो जरा आप देख लीजिए। उन्होंने कहा जी कि सिर्फ एक मुलाकात कोई खुशखबरी नहीं है कि इमरान खान साहब से एक मुलाकात हो जाए। ये मुजरिम हैं जिन्होंने इमरान खान के हकूक मुअत्तल कर रखे हैं। सारे हकूक बहाल होने चाहिए। यानी सादा उनका मुतालबा ये इमरान खान साहब की फैमिली का, जनाब ये कोई तरीका नहीं है कि आप ये कहें हम एक मुलाकात करवा देते हैं इमरान खान से। भी उसका, इमरान खान का ये कानूनी हक है कि वो हर हफ्ते मुलाकात करें। ना सिर्फ कि उस तरह मुलाकात करें जैसे अपनी फैमिली से मुलाकात कर रहे हैं, अपने वकला से मुलाकात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से मुलाकात कर रहे हैं। तो उनकी मुलाकात जो हफ्ते में 2 दिन है, जो जुमेरात और मंगल, वो मुलाकातें होनी चाहिए और उन्हें कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए जैसे बाकी सबके लिए है। यानी अगर आप याद करें कि नवाज शरीफ साहब की जेल में जब मुलाकातें होती थी, या आसिफ अली जरदारी तो जेल के साथ एक कोठी है वहां हुआ करते थे और बड़ी मौजें थी, बड़ी खिदमत थी उनकी। आसिफ अली जरदारी साहब को तो मुलाकातों के लिए कभी तकलीफ हुई नहीं थी, वो बल्कि चले भी जाते थे, आ भी जाते थे। इस तरह की खबरें बहुत पाकिस्तान के मीडिया में बहुत पहले छप चुकी हैं। तो जरदारी साहब की जेल तो ना होने के बराबर थी। हाँ, नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा गया था जब इमरान खान साहब इलेक्शन जीते, उससे पहले मियां साहब वापस आए और इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने गिरफ्तारी दी ताकि वोट उन्हें पड़े। वोट उन्हें फिर भी नहीं पड़े, लेकिन मियां साहब बाद में डील करके पाकिस्तान से निकल गए। लेकिन जितना अरसा मियां साहब जेल में रहे, आपको पता है कि फी दिन मियां साहब की कितनी मुलाकातें थी? 22 मुलाकातें फी दिन। जब हमने मुलाकातों को दिनों के ऊपर डिवाइड किया तो पता चला कि नवाज शरीफ रोजाना की बुनियाद पे 22 मुलाकातें करते हैं। एक एक दिन में मियां साहब 100 लोगों से भी मिले। यानी सहाफी जब मियां साहब को मिलने के लिए जाते थे तो 15 कॉलम निगार और सहाफी अंदर जाते थे। एक बड़ी कुर्सी लगती थी सोफा नमा, जिसपे मियां नवाज शरीफ साहब बैठते थे। एक लंबी ऐसे कतार लगती थी दाएं तरफ, एक कतार लगती थी बाएं तरफ, और दोनों कतारों पे पाकिस्तान के जय्यद सहाफी बिठाए जाते थे। फिर मियां साहब उनके साथ बड़ा लंबा एक सेशन करते थे बातचीत का, और ये एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा हुआ। इसी तरह मियां साहब की फैमिली मियां साहब के साथ ही मौजूद रहती थी। मियां साहब के अपने जाती मुलाजमीन वो सबसे पहले सुबह अंदर चले जाते थे और वो मियां साहब के साथ साथ खिदमत गुजारों की तरह मौजूद रहते थे हर जगह पे। ये थी मियां नवाज शरीफ साहब की जेल। इमरान खान साहब की जेल जो है वो वैसी नहीं हो सकती, तो कम से कम जो कानूनी तौर पे उनको सहूलियत हासिल है वो उन्हें मिलनी चाहिए। अब यही बात उनकी फैमिली कर रही है कि ये क्या बात हुई कि आप एक बहन की एक मुलाकात करवा देंगे, वो बहन बाहर आएगी, वो कहेगी मेरे भाई की ये सूरत हाल है, बाद में बहाना बनाएगी जी इस बहन ने बाहर आके इमरान खान की सूरत हाल बताई, लिहाजा अब हम मुलाकातें ही बंद कर रहे हैं। तो नौरीन न्याजी उन्होंने कहा जी आई हुई है, मुलाकात के लिए इंतजार कर रही हैं। बल्कि वहां पे जो पुलिस मौजूद थी उनको बताया भी कि ठीक है जी जाएं मुलाकात करवाएं नौरीन न्याजी की, जैसा कि वादा किया गया था। तो फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। अच्छा, इसमें जो है ना वो अलीमा खानम ने कहा कि मुलाकात के हवाले से कंफ्यूजन पैदा हुई। 19 मई को जब हमारे साथ मेंबरान पार्लियामेंट के काफिले को 26 नंबर पर रोका गया तो वहां मोहसिन नकवी बार बार राब्ता कर रहा था कि आज आप ये खत्म कर दें, हम मुलाकात करवा देंगे। इसके जवाब में मेरा मौक़िफ़ ये था कि ये मुलाकात नहीं करवाएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर कहा गया नौरीन न्याजी जेल सुपरिटेंडेंट को दरखास्त दें तो मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा हमारे पास तो अदालत का ऑर्डर है, दरखास्त की क्या जरूरत है, आप हमारी मुलाकात करवाएं। तो मोहसिन नकवी अगर कह रहे थे, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं 2 हफ्ते तक के लिए मुअख्खर भी कर सकता हूं केस, और ये ताल्लुक बेहतरीन है। तो मोहसिन नकवी तो कुछ भी कर सकता है, पाकिस्तान के स्याह और सफेद का मालिक है, और यही पाकिस्तान की किस्मत है आज तक। फिर वो कहते हैं जी हमें यह बताया गया है कि इनका इरादा है कि एक बहन की मुलाकात करवाएं, और जब वो बाहर आकर इमरान खान का कोई पैगाम दे तो 6 महीनों के लिए इमरान खान को फिर कैद तन्हाई में डाल दें, और ये कहें जी हमने तो मुलाकात करवा दी थी। जनाब, इमरान खान साहब को उनके आईनी और कानूनी हकूक मिलने चाहिए, और जिदोजहद इस बात के लिए होनी चाहिए, उनको डॉक्टरों तक रसाई होनी चाहिए, उनके अपने डॉक्टर जाएं, जाके इमरान खान को चेक करें और बाकायदा उनका ठीक तरीके से इलाज करवाया जाए। वो साबिक वजीर आज़म है पाकिस्तान के। तो ये तो नादरीन इमरान खान साहब की मुलाकात का मामला है। अब जरा आप देखिए कि अदालत में क्या हुआ। सलमान सफदर साहब ये जो केस है अदालत के अंदर चल रहा है, उसमें दोबारा पेश हुए कि जी कैद तन्हाई में आपने क्यों रखा हुआ है बुशरा बीबी को भी और इमरान खान को भी। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया अदालत में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इमरान खान साबिक वजीर आजम है, 74 साल के हैं, उनकी टांग में गोली लगी है और एक आंख की नजर ज़ाया हो चुकी है। जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है, कोई ट्रायल, कोई मुलाकात नहीं हो रही, टीवी नहीं है, कोई इंसानी राब्ता नहीं है। इमरान खान ने मुझे खुद बताया कि उन्हें 22 घंटे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। 7 महीने से जायद कैद तन्हाई एक बड़ी खौफनाक बात है। दिसंबर 2025 को आखिरी मीटिंग हुई थी इमरान खान से। दोनों बीमार हैं, कई बार जेल से बाहर अस्पताल ले जाया जा चुका है, दोनों की आंखों की सर्जरी हो चुकी है। सिर्फ एक बार तसव्वुर करें कि जिस शख्स की आंख की सर्जरी हुई हो और उसे मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा हो तो वो दीवार में जाकर टकरे ही मारेगा। हमें सर्जरीज का कोई एक मेडिकल डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया गया। अदालत आईजी जेल खाना जात को तलब करे, यह सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के बस की बात नहीं है। अदालत मेडिकल का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब करे। तो नाजरीन, ये खादिम हुसैन सुमरू साहब की अदालत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने या इमरान खान साहब के वकील ने। अब उसमें जो जज साहब हैं उन्होंने फैसला महफूज कर लिया इन दरखास्तों के ऊपर, और जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि नैब मुकदमात में कैद तन्हाई नहीं होती। मैंने दोनों फैसले देखे हैं, कैद तन्हाई की कोई सजा नहीं है। पहले यह तय करेंगे कि दरखास्तें काबिल समात हैं या नहीं है। अगर दरखास्तें काबिल समात करार पाई तो फिर जेल हुकाम को नोटिस जारी करके तलब कर लेंगे। तो ये नाजरीन यहां पे आके मामला रुक गया। अब ये पता चलता है कि फैसला क्या जो महफूज किया गया उसमें, देखिए, अदालत से 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब अदालत से उम्मीद तो कोई नहीं है। ये अब इन्होंने मुलाकातों पे पाबंदी लगाई और वजह यह है कि इमरान खान साहब जेल से जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई शेर धाड़ा है। जब वो जेल से बोलते हैं तो इनकी टांगें कांप जाती हैं सबकी। जब वो जेल से बोलते हैं तो इनके ऐवान लरस जाते हैं। जब वो जेल से बोलते हैं तो इनका बना बनाया बयानिया जो है वो बढ़ जाता है, इनके पल्ले कुछ नहीं बचता। लिहाजा इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का जेल से बोलना भी बंद करवाओ और उनका कोई पैगाम बाहर नहीं आने देना। अच्छा, ये सारा कुछ इसलिए भी किया जा रहा है कि इमरान खान को कमजोर किया जाए और ज़हनी तौर पे इस बात पे कायल कर लिया जाए कि जनाब आप अब बस कर दें और आप हमारे साथ डील कर लें। तो बहुत सारी ऑफर्स हुई हैं। इमरान खान रास्ता तो निकालेगा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के रास्ता तो निकालेगा, नहीं बन पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चलाती हुई तो दिखाई दे नहीं रही। जिन लोगों ने तहरीक चलानी थी वो जेलों में। यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से उल्टपटांग किस्म की खबरें आई। कुछ लोगों ने खबर छाप दी कि खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया जेल के अंदर। ऐसा नहीं है, ये खबर झूठी है। वो बहुत बहादुर खातून है, उन्होंने बहुत मुकाबला किया है और मुस्कुराते हुए मुकाबला किया है। 2 मरतबा उन्होंने कैंसर को शिकस्त दी है और जितनी बड़ी बीमारी से वो गुजरी है, इसके बावजूद जिस तरह वो कभी बैठी नहीं, वो चलती रहती है, हमेशा वॉक करती रहती हैं, अपने आप को एक्टिव रखती हैं। लेकिन अब मेरे पास ये इतला है कि वो काफी अजियत में है, बहुत तकलीफ में है और अब उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। वो ज्यादा देर तक नहीं चल सकती जैसे पहले वो वॉक करती थी। अब वो थोड़ा सा चलती है, फिर उन्हें बैठना पड़ता है, लेकिन वो बज़िद है कि वो अपने पैरों पर ही चलती रहेंगी। तो बड़ा जुल्म किया यास्मीन राशिद साहिबा के साथ। लोड शेडिंग के बाद उनके जेल का सेल एक तारीख घुटनज़दा कब्र का मंजर पेश करता है। ये आयशा अली भुट्टा साहिबा ने लिखा। लाहौर में अजियतनाक लोड शेडिंग हो रही है और डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत खराब है, लेकिन वो नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत आसाब की मालिक है।